Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine. स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मुझे आप लोग बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? Yes. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, हम अपने क्लास का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, हमारी एकेडमी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, और उसके बाद फिर हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे आज की। स्टूडेंट्स, मेरा नाम महक समी है। मैं आप लोगों की इंग्लिश टीचर हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को इंग्लिश पूरा कोर्स मैं ही करवाऊंगी कंप्लीट। और हमारी एकेडमी का नाम सुफा एकेडमी है, और हमारी एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अभी भी हमारी एकेडमी में जो है ना वो काफ़ी सारे कोर्सेज एक साथ स्टार्ट हुए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट हुआ है, इसके अलावा अरबिक कोर्स है वो भी स्टार्ट हुआ है, और इनफैक्ट वो स्टार्ट अभी होने वाला है। इसके अलावा हमारे एकेडमी में कैलीग्राफी के कोर्सेज होते हैं, आर्ट के कोर्सेज होते हैं, और अरबिक के भी मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। अभी एक एडवांस लेवल का होता है, एक बेसिक लेवल का होता है। और आप लोगों में से किसी को भी किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन चाहिए हो तो आप लोग हमारी एकेडमी की एडमिन मैम सुहेमा से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर जो है हमारे ग्रुप में भी ऑलरेडी मौजूद है। ओके, ये हो गया हमारी एकेडमी का थोड़ा सा तारुफ, मेरा थोड़ा सा तारुफ। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्लास की ड्यूरेशन, उनके डे क्लास जिन दिनों में होगी वो, और क्लास के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स मैं आप लोगों को एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो कोर्स है वो 35 डेज का होता है। ठीक है, वंथ मंथ हमारी क्लासेस होंगी, मतलब पूरे 30 डेज हमारी क्लासेस होंगी। और फिर हमारे जो कोर्स के एंड में एक ग्रैंड टेस्ट होगा, और 1 मंथ की क्लासेस होंगी, और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा दिन का गैप दिया जाएगा ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, और फिर आप लोगों को ग्रैंड टेस्ट दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे 35 डेज कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इवन अगर हमारा कोर्स एंड नहीं होता 1 मंथ में, हमारी थोड़ी सी चीजें रहती हो, तो हम जो है क्लासेस आगे बढ़ा देते हैं। क्लासेस हम एक्स्ट्रा कर देते हैं, लेकिन हम कम नहीं पढ़ाते। हम ज्यादा पढ़ा देते हैं लेकिन कम नहीं करते अपना कोर्स। भले ही 1 मंथ हो भी जाए तो भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके स्टूडेंट्स को उनका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे इंशाल्लाह। वैसे तो इंशाल्लाह कोर्स की आउटलाइन इस तरह से बनी हुई है कि हमारा कोर्स जो है वो पूरे 1 मंथ में ही एंड हो जाएगा, लेकिन मतलब कंप्लीट हो जाएगा उसमें हमारा सिलेबस सारा, ग्रैंड टेस्ट के अलावा। ठीक है जी। और वैसे अगर ना हुआ कभी कंप्लीट, जैसे हमारा लास्ट बैच हुआ था उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हमने जो है उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी ताकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं जो हमारे फ्लायर में भी मौजूद थी। टेंसेस हैं जो कि हमारे कोर्स का बहुत मेन और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा, और बहुत डिटेलिंग टॉपिक भी है। ठीक है, आपको एक एक टेंस अच्छे अच्छे तरीके से क्लियर समझाया जाएगा। जब तक आप में से किसी भी स्टूडेंट को वो टेंस क्लियर नहीं होगा, कहीं भी कोई भी आप में से कोई भी स्टक हो रहा होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हम उसी टेंस को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे कोर्स में शामिल हमारी ग्लॉसरी मीन्स वोकैबलरी। वोकैबलरीज हम लोग डेली बेसिस पे करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। रोजाना को आप लोगों को एक वोकैबलरी लिस्ट दी जाएगी याद करने के लिए, इंग्लिश उर्दू दोनों में। और फिर नेक्स्ट डे मैं आप लोगों की आपके आपसे जो वोकैबलरी जो है वो मैं सुनूंगी लाइव क्लास में। ठीक है जी, ग्रोसरी हो गई हमारी। अच्छा, अगर हमारी लिस्ट कभी ज्यादा लंबी हो, बहुत बड़ी हो, तो हम जो है हाफ हाफ करके भी कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है, वो इजीली जो है वो याद कर सकें। प्रेशर में याद नहीं करना, दिल से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे कोर्स में हमारा शामिल है कन्वर्जेशन, जो कि हमारे स्पीकिंग टॉपिक में आ जाता है बिल्कुल। हमारी कन्वर्जेशन होगी। कन्वर्जेशन स्टार्टिंग में जो होगा वो पहले मैं आप लोगों को पूरी पूरी कन्वर्जेशन आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, उसको पढ़ के बताऊंगी, उसका मतलब भी समझाऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को उसी कन्वर्जेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, और लाइव क्लास में आप लोगों की आपस में कन्वर्जेशन भी कर पाऊंगी।
ठीक है जी। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन का। इसमें आप लोग जो है वो इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अगेन पहले मैं लिख के दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोगों के सामने शेयर करूंगी स्क्रीन, आप लोगों के सामने लिखूंगी डिस्क्रिप्शन सारी, और उसके बाद फिर आप लोगों को लिखने के लिए दूंगी। इससे ये होगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे होती है। डिस्क्रिप्शन लिखने का जो पूरा प्रोसीजर होता है वो भी समझाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों को। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईडियम्स का। ईडियम्स कहते हैं मुहावरात को। तो मुहावरात हम जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं, या जो नहीं भी करते हैं हम मुहावरात यूज, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर मुहावरात हैं। उन पॉपुलर मुहावरात को इंग्लिश में किस तरह से हम बोल सकते हैं, उनकी ट्रांसलेशन वगैरह वो सब भी इंशाल्लाह हम इस कोर्स में देखेंगे। इसके अलावा प्रोवर्ब्स भी इंशाल्लाह हम इस कोर्स में देखेंगे। इंग्लिश उर्दू दोनों में हर चीज करवाऊंगी आप लोगों को, ताकि जो है आप लोग उर्दू में भी याद कर सकें, आपको पता हो कि उर्दू में इसका मतलब क्या है। ऐसा ना हो हम सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते रहें और हमें पता ना हो कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। और हमारी क्लासेस जो होंगी वो 4 डेज इन अ वीक होंगी। एक हफ्ते में हमारी 4 क्लासेस होंगी, मंडे टिल थर्सडे, 3 PM टू 4 PM। कभी हमारी क्लास ऐसा हो कि लंबी हो जाए तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ होता, इस वजह से हमारी क्लास मे बी 4 PM से ज्यादा हो जाए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि हम एग्जैक्ट 3 PM पे अपनी क्लास स्टार्ट कर दें और 4 PM तक अपनी क्लास एंड कर दें। इससे कम कभी क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह। हमेशा हमारे टाइम पे ही क्लास एंड होगी। ठीक है जी। इसके अलावा हम जो भी टॉपिक कवर कर लेंगे उसका मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगी, क्लास टेस्ट होगा वो हमारा 10 मार्क्स का मे बी, या 15 मार्क्स का बहुत हुआ तो। इससे ज्यादा लंबा टेस्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने टेंसेस का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, तो हम टेंसेस का टॉपिक को जो है ना वो आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लूंगी, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को टेंसेस क्लियर भी हुए हैं या नहीं। ठीक है, ये चीज हो गई। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे कोर्स का जो है हमारा थोड़ा सा इंट्रो हो गया। ये बता दिया मैंने आप लोगों को कि किस तरह से हम क्या चीज इंशाल्लाह अपनी कवर करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। आप लोगों को ये क्लास के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अपनी क्लास स्टार्ट करें। ओके, चले जी। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमारे कोर्स का है, ये इंट्रोडक्शन है हमारा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि अभी अभी मैंने आप लोगों को अ, इतनी सारी चीजों की इंट्रोडक्शन दी। अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको हमारे एकेडमी का इंट्रोडक्शन दिया। उसके अलावा मैंने आप लोगों को हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया। तो हर चीज की बेसिकली स्टार्ट जो हमारा होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे क्लास में एंटर होने के बाद कोई इंट्रोडक्शन ना देती और मैं बोलती अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन का, ऐसे अगर मैं करती, तो आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हम जो है मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी टीचर कौन है, उनका नाम क्या है, हम जिस एकेडमी के थ्रू पढ़ रहे हैं
उस एकेडमी का नाम क्या है, उधर क्या क्या होता है, उधर एकेडमी की ओनर का क्या नाम है। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन ना देती तो बहुत सारे सवालात एक जहन में आ रहे होते हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन ना देती तो मेरा इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता आप लोगों पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं अगर हम इंट्रोडक्शन ना दें तो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी एक लेडी से मिलते हैं और वो बिल्कुल न्यू होती है हमारे लिए, हमें नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आई है, उनका नाम क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता, और हम उनसे ऐसे ही बैठ के गपशप लगाने शुरू कर दें, तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं। अगर कोई आके हमसे पूछे कि भाई ये जो थी उनका क्या नाम है, तो हम कहेंगे हमें तो नहीं पता। तो सामने वाला के ऊपर एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि हमें जब उस सामने वाले के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम उनसे बैठ के इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, 1 मिनट, हमारी क्लास में कोई ऐड हुआ है, उनका माइक कनेक्ट नहीं है, तो मैं 1 मिनट उनको मैसेज कर दूं ताकि वो अपना माइक कनेक्ट कर लें। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी डेली बेसिस में भी, कि हमें पता ही ना हो कि सामने वाला कौन है, कहाँ से आया है, तो हम कैसे उससे बात कर सकते हैं। अब हमारे इंट्रोडक्शन में क्या चीजें शामिल होती हैं। ओके, हमारे इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, उसमें हमारा नाम होता है, हम कहाँ किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो नाम होता है, उस कंट्री का नाम होता है, हमारे सिटी का नाम होता है, हमारी एज, हमारी बर्थडे, हमारे फादर मदर का प्रोफेशन, ये सारी चीजें हमारे इंट्रोडक्शन में आती हैं। एक बात याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना, तारुफ हमारी कामयाबी का जरिया होता है। अगर हमें हमारा इंट्रोडक्शन देना नहीं आएगा तो हम जो है ना वो आगे किसी से कोई बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपसे जो भी मिलता है ना वो आपसे आपका इंट्रो ही मांगता है, आपका तारुफ ही मांगता है वो। अगर आपको आपका तारुफ ठीक से देना नहीं आएगा, आपको आपका इंट्रोडक्शन ठीक से देना नहीं आएगा, तो आपका इम्प्रेशन सामने वाले पे अच्छा नहीं पड़ता। अगर अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो आप जो है ना वो अच्छे से आगे अपनी दूसरी बात भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे आप लोग 2 मिनट दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं वो कर कर आती हूँ, ठीक है। प्लीज गिव 2 मिनट्स।
जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक। सॉरी, एक काम आ गया था जिस वजह से मैं चली गई थी। अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं की है क्लास सही से। आई डोंट नो हु इज शी। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं वापस। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के बारे में बता रही थी। जैसे हमें कभी हमारा इंट्रोडक्शन देना आ जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन, तो फिर हम सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना भी सीख लेंगे। हम सामने वाले का इंट्रोडक्शन कैसे लेते हैं? हम सामने वाले का इंट्रोडक्शन ऐसे लेते हैं कि हम इंटरव्यूज लेते हैं उसके। जो जॉब्स वगैरह, जो ऑफिस में बैठे होते हैं इंटरव्यूज देने के लिए, तो वो हमारा क्या कर रहे होते हैं? हमारा इंट्रो ले रहे होते हैं, हमारी प्रोग्रेस चेक कर रहे होते हैं। पहले हमसे हमारा नाम पूछते हैं, हमारा प्रोफेशन पूछते हैं, हम पूछते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों करना चाहते हैं ये जॉब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी सारे सवाल आते हैं। ठीक है जी, चलें अब हम देखते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन देते कैसे हैं। सबसे पहले जब हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उस स्टार्टिंग में हमारे पास जो है वो चार मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर फोर डिफरेंट वेज टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम अपना इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके चार डिफरेंट वेज हैं। जो हम सबसे पहले अपना नाम बोल रहे होते हैं कि ये हमारा नाम है। काइंडली जब आप लोग अपनी क्लास ज्वाइन किया करें तो अपनी वीडियोस जो है वो ऑफ कर दिया करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो आप लोगों की वीडियोस ना चली जाएं। इस चीज का ध्यान रखा करें, ठीक है जी। अच्छा जी, हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपना नाम बोल रहे होते हैं हमारे इंट्रोडक्शन में। तो अब अपना नाम बोलने के हमारे पास यहाँ पे चार तरीके हैं। नंबर वन इज आई एम डैश। यहाँ मैंने डैश डाले हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। फर्स्ट वे है आई एम डैश। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई एम महक, तो ये दिस इज द फर्स्ट वे कि मैं महक हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डैश। Let me introduce myself. I am Dash. I am Mehak. Third way is let me introduce myself. My name is Mehak. I would like to introduce myself. My name is Mehak. These are four different ways to start your introduction. इधर आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के आपके डिफरेंट वेज हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मौके की मुनासबत से जो है ना, हम कोई वेस्ट अपना जो है ना वो ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास ज्वाइन हो गई। अच्छा, अपना आप सब अपना नाम जो है ना वो रियल नेम लिखते हैं। जैसे इन्फिनिक्स हॉट जो लिखा हुआ है मोबाइल का नाम, उसको हटा के अपना जो रियल नेम है वो लिखें। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट वेज हो चुके हैं। हमने ये देख लिया। अगर हम कभी मौके की मुनासिबत से हम कोई वे अपना जो है वो देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने बस बोलना है कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज महक। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ यही जो है ना वो अपना लेके चल सकती हूँ। ये आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप लोग इसमें से क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड सेंटेंस होता है, जो हमारे इंट्रोडक्शन में आता है, सबसे पहले हमारा नाम आ गया, उसके बाद हमारे कंट्री का नेम आएगा। आई एम फ्रॉम डैश। कोई कोई होता है कि उसकी नेशनैलिटी कहीं और की होती है और वो रहता कहीं और है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तान से, उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की है, लेकिन वो पढ़ने के लिए कोई अमेरिका गया हुआ है, लंदन गया हुआ है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें आ रही। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो, आप में वो आपकी वो सिटी होती है, वो अलग होता है। लेकिन जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो आपकी कंट्री अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रहती हूँ लंदन में और मेरी नेशनैलिटी है पाकिस्तान की, तो मैं यहाँ इन दोनों ब्लैंक्स में फिल करूंगी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई लिव इन लंदन। ये दो डिफरेंट चीजें हैं।
जरूरी नहीं होता जो जहाँ पे जिसकी नेशनैलिटी हो, मतलब जो जिस कंट्री से बिलोंग करता हो, वो उसी कंट्री के किसी शहर में ही रहता होगा, ये चीज जरूरी नहीं होती। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इसको प्लीज मिक्सअप मत कीजिएगा। आई एम फ्रॉम में हमारे पास यहाँ पे कंट्री का नेम आएगा, और आई लिव इन में हमारे पास यहाँ पे वो जगह आएगी, वो शहर आएगा जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं। ठीक है। अब बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई लिव इन कराची, ये दोनों चीजें मेरी जो है ना वो पर्सनली है और रियल ही है। ठीक है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, और आई लिव इन कराची, और मैं कराची में रहती हूँ। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम डैश इयर्स ओल्ड। मैं इतने साल की हूँ। ठीक है जी, आई एम 25 years old बेसिकली। तो मैं 25 years की हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा माई बर्थडे इज ऑन डैश। आपकी जब बर्थडे आती है, अच्छा ये इंट्रोडक्शन जो है ना हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। ये जरूरी नहीं होता, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे ये वाले सवाल नहीं पूछे जाते कि आप कितने साल का, तो पूछा, ईयर्स का तो पूछा जाता है कि आपकी क्या आपका क्या एज है। और लेकिन आपका जो है ना बर्थडे नहीं पूछी जाती, आपके जो है ना फैमिली मेंबर्स का नहीं पूछा जाता। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो नॉर्मली होता है, लेकिन कहीं पे हम जाएं तो वहां पे चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास में करवा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है माई बर्थडे इज ऑन डैश। मेरी बर्थडे इस दिन आती है, फॉर एग्जाम्पल माई बर्थडे इज ऑन 1st August, 1st of August। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है। आई एम स्टूडेंट ऑफ डैश। अब कोई होगा तो स्टूडेंट वो ऑब्वियसली स्टूडेंट होगा किसी इंटरमीडिएट लेवल का, कोई होगा स्कूल लेवल का। तो यहाँ पे आप लोग अगर किसी स्कूल या कॉलेज से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए आई एम स्टूडेंट ऑफ सोफा एकेडमी। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा देयर आर डैश पीपल इन माई फैमिली। अब मेरी फैमिली में कितने लोग, कितने अफराद रहते हैं। तो आई पुट इट हियर देयर आर 8 पीपल इन माई फैमिली। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है माय फादर इज अ डैश एंड माय मदर इज अ डैश। अब यहाँ पे हमारे फादर हमारे मदर का ऑक्यूपेशन लिखना है, हमें हमारा पैशन लिखना है हमने, कि मेरे फादर क्या करते हैं और मेरी मदर क्या करती हैं। बहुत से के फादर्स होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, और मदर्स जो होती हैं वो एक हाउस वाइफ होती हैं। तो हम यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। और इवन अगर आपकी मदर जो है वो कोई जॉब करती है, फॉर एग्जाम्पल वो टीचर हैं, वो कुक है, तो आप वहां पे वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय मदर इज अ हाउसवाइफ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वुड लाइक टू बी अ डैश बिकॉज डैश। आई वुड लाइक टू बी अ डैश। यहाँ पे आपने वो लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं इन फ्यूचर। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या पैशन इख्तियार करना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू बी अ फॉर एग्जाम्पल टीचर, या फिर आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर बिकॉज, क्यों बनना चाहते हैं। क्योंकि हर पैशन की कोई एक खासियत होती है जिसको हम इख्तियार करना चाहते हैं, जिसको हम अपनाना चाहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर बिकॉज इट सर्व्स ह्यूमैनिटी। ठीक है। इसी तरह से आपने अपना पैशन लिखना है और उसकी वजह बतानी है कि आप ये क्यों बनना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द थिंग्स दैट इंटरेस्टेड मी आर। ओके, ये आपको अपना जो है ना जायजा लेना पड़ेगा कि आप में से कौन सी ऐसी चीजें हैं आपके अंदर जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। किसी को रीडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को राइटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, कंटेंट राइटर होता है कोई, किसी को डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को कुकिंग में होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट इज माय पैशन इज। आप फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, आपका पैशन, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप क्या हैं। यहाँ पे आप अपने अपना अपना पैशन लिखना होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई पैशन इज अ टीचर, एज यू ऑल नो दैट। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज इन माई फ्री टाइम आई ऑल्सो लाइक। आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं, क्या करते हैं। कोई आइडिया है आप लोगों को कि आप लोग मतलब क्या करते हैं, कोई एग्जांपल्स दें मुझे आप लोग चैट में।
कि हम अपने फारिग वक्त में, हम अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? रीडिंग, ओके। एनीवन एल्स? क्लीनिंग, स्केचिंग, ओके। एनी वन एल्स? पेंटिंग एंड रीडिंग, ओके। पेंटिंग अगेन। कुकिंग ऑल्सो, ओके। वैसे भाई कुकिंग जो है ना वो हर लेडी जो है ना वो करती ही है, उसको फारिग हो ना हो। कुकिंग तो उसका रोज का काम है, वो तो करती रहती है। तो फ्री टाइम में हम और मजीद क्या करना चाहते हैं? राइटिंग और बेकिंग, ओके। बेकिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत करती हूँ बेकिंग, टाइम मिले तो। और और कोई एग्जांपल, कोई अलग से कोई एग्जांपल लेकर आए, ऐसी चीज जो अभी तक किसी के। अच्छा, ये कुछ ज्यादा ही अलग हो गया सुनैना जी। ट्रैवलिंग, अच्छा, आपको शायद ट्रैवलिंग तो बहुत ज्यादा शौक होगा। स्टिचिंग, प्लेइंग, इसीलिए आपने ट्रैवलिंग लिखा है। अच्छा जी, ये वाकई बहुत ज्यादा अलग हो गया। स्पोर्ट्स, क्रोचेट, ओके। ये आए ना थोड़े से डिफरेंट। और कुछ उभर के आ रहे हैं अंदर से? गार्डनिंग, गुड। सब जवाब दें। अच्छा जी, बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास आ गए। तो सबसे यूनिक जो हमें एग्जांपल लगी, राइडिंग ऑन स्विंग्स, ओके, गुड। अच्छा जी, जो सबसे यूनिक एग्जांपल्स मुझे लगी यहाँ पे, वैसे तो सबकी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा, एक ने मुझे यहाँ पे लिखा है स्लीपिंग। जब मौका मिलता है सो जाते हैं। कौन कौन सोता है वैसे? हैंड रेस करे जरा, मैं भी तो देखूं। मैं जगा दूंगी ना। अच्छा जी, एक हो गई। और बस दो है हमारी क्लास में ऐसी जो सोती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जगा दूंगी आप लोगों को। अब आप लोग जगेंगे। अच्छा जी, तो बहुत यूनिक एग्जांपल्स मुझे यहाँ पे लगी हैं। वो इन माय फ्री टाइम आई आल्सो लाइक स्लीपिंग, ओके। ठीक है, ट्रैवलिंग, राइडिंग ऑन स्विंग, और जो बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास चैट में आई हैं वो सब भी बिल्कुल करेक्ट हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं भूल ना जाऊं, एक बात मुझे आप लोगों से इंपॉर्टेंट ये करनी थी कि हमारी मीटिंग टाइम एंड होने वाला है, तो मीटिंग खुद ब खुद हमारी एंड हो जाएगी। तो आप लोगों ने दोबारा से रिज्वाइन करना होगा, बस एंड होने ही वाला है, ठीक है? अच्छा जी, तो बहुत ज्यादा हमारे पास एग्जांपल्स आई हैं यहाँ पे। गार्डनिंग, प्लेइंग, स्टिचिंग, ट्रैवलिंग, बेकिंग, राइटिंग, कुकिंग, पेंटिंग, रीडिंग, स्केचिंग एंड सो ऑन, क्लीनिंग एज वेल। तो यहाँ पे आप जो भी अपने फ्री टाइम में करते हैं वो आप लोग लिख दीजिएगा, सच्ची सच्ची से, ठीक है? ईमानदारी से लिखिएगा सब आप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डोंट लाइक। अब आप लोगों ने ये मुझे बताना है कि आप लोगों को क्या चीज पसंद नहीं है। जी, आंसर कीजिए चैट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या चीज पसंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, हमारा सेंटेंस था आई डोंट लाइक। अब आप लोगों को क्या क्या चीजें पसंद नहीं है वो आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में लिखनी है। ये ना, ये आंसर ना करें आप लोग, क्योंकि इस क्लास में आप लोग को पढ़ना ही है, ठीक है? अच्छा, हमारे पास आंसर आया है स्क्रीमिंग। नेक्स्ट है स्टडीइंग। यू डोंट लाइक स्टडीइंग, सुना ना? नो, नहीं नहीं, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। लाइंग, बैक बाइटिंग, थोड़ा सा तो पढ़ लें, अच्छा।
ओके चलें, तो नैना मान गए हैं पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ेंगी, ठीक है, दिल लगा के पढ़ेंगी, ठीक है ना? जी। सारे स्टूडेंट्स जवाब दें, क्या चीज आप लोगों को पसंद नहीं है? देखिए, जो भी चैट में आंसर्स नहीं देंगे ना, मैं उनका माइक ओपन करवा के जो है ना वो आंसर्स पूछ सकती हूँ, ठीक है? आर्ग्यूइंग, ओके। वेस्टिंग टाइम एंड मनी, ओके, गुड। हार्ड वर्क, यार अलीशा, आप डिफरेंट मतलब बहुत ज्यादा ही यूनिक जो है ना आप आंसर्स दे रही हैं। आप फ्री टाइम में सोती हैं भाई, और आपको हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्लीपिंग, ये देखें ना। अलवीना, अलवीना को स्लीपिंग पसंद ही नहीं है। अलवीना तो 24 घंटे जागती है। कभी ट्राई किया? वैसे कुछ भी कर लो, जिसको भी नींद पसंद हो ना हो, वो जाग तो नहीं सकता, खैर। ओके, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कौन बाकी बचा है? अच्छा, सबके आंसर जैसे आ तो गए हैं शायद। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वो लिखेंगे जो आप लोगों को पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग, एक्सरसाइज, अच्छा वैसे वो तो मुझे भी नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक स्क्रीमिंग, फॉर एग्जाम्पल स्टडीइंग, लेकिन अच्छी बात नहीं है वैसे ये है। लाइंग, बैक बाइटिंग, आर्ग्यूइंग, वेस्टिंग टाइम एंड मनी, हार्ड वर्क, एक्सरसाइज, जो भी आपको पसंद नहीं है यहाँ पे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज माय फेवरेट स्पोर्ट इज। चले जी, स्पोर्ट बताएं अपना फेवरेट। अच्छा, अलवीना को जो है ना वो वर्किंग करना ही पसंद है। Your favorite sport is basketball, cricket, football. Okay, cricket again. Cricket तो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है. I mean, I also like cricket. Ice, ice skating. Okay, it's unique game. Okay, badminton. Oh, I like badminton also. Okay, there are many sports. Rafting. Okay, there are many sports names. ठीक है, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। आई लव ऑल स्पोर्ट्स, ओके। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माय फेवरेट स्पोर्ट्स में जहाँ पे एग्जांपल्स आई हैं वो है बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, आइस आइस स्केटिंग, बैडमिंटन, राफ्टिंग। ओके, मुझे सारे स्पोर्ट्स नहीं पसंद आते, मुझे बहुत कम स्पोर्ट्स जो पसंद आते हैं, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन हो गया, और आइस स्केटिंग भी अच्छा लगता है बस दूर से। ओके, अब इसमें आएगा ज्यादा मजा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माय फेवरेट सब्जेक्ट इज। अच्छा, थ्रो बॉल भी आ गया हमारे पास स्पोर्ट में। तो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, अब बताएं इसमें से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक, ओ गॉड, साइंस, ओके। मैंने लाइफ में सिर्फ एक बार इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ा है और मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो क्या कर सकते थे, कंपल्सरी था हमारे लिए पढ़ना। इंग्लिश, ओके। इस्लामियत एंड कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, लिंग्विस्टिक, अरबिक, मैथ्स, ओके। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, साइंस, इंग्लिश, इस्लामियत, कंप्यूटर साइंस, मैथ, लिंग्विस्टिक, अरबिक, मैथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज माय फेवरेट प्लेस इज। व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस? यहाँ पे आप लोगों ने पहले वो ऐड करना होगा कि आपकी फेवरेट प्लेस का नाम क्या है। अच्छा, फेवरेट प्लेस यहाँ पे हमारी जो आएगी वो आपकी पूरी दुनिया में से कहीं से भी आ सकती है।
ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास सेंटेंस है माय फेवरेट प्लेसेस। यहाँ पे आप लोगों ने पूरी दुनिया में से आपके पास जो भी आपको फेवरेट प्लेस लगती है, यहाँ पे आप लोग वो लिख देना। आपको वो क्यों पसंद है, आई लाइक इट बिकॉज। आपको वो जगह जो है, वो यूनिक जगह पूरी दुनिया में आपको जो पसंद है, वो आपको क्यों पसंद है, उसकी वजह आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो है ना, वो अलग सेंटेंस है, ठीक है। तो पहले आप इसका जवाब देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे। तो माय फेवरेट प्लेस इज, यस, हरी अप आंसर्स, एंड आई लाइक इट बिकॉज, पूरा पूरा आंसर लिखिएगा। सऊदी अरेबिया बिकॉज देयर इज अ मक्का मदीना। ओके, आई लाइक इट वेरी मच ऑल्सो। लंदन, वाई लंदन सुना है ना, उधर क्या है ऐसा जो आपको बहुत पसंद है? Disneyland because love fantasy. Okay. Okay जी, rest of the students, सिद्रा रह गई हैं, हुमेरा, and because it's aesthetically pretty and peaceful. Okay. Yes, Humaira and Sidra. Where? What is your favorite place and why do you like it? Okay. नारायण कहाँ because there is cold. Okay. आपको सर्दी पसंद है? And it has good education system. Okay. Yes, Sidra, your answer is left. सऊदी अरेबिया बिकॉज देयर इज अ काबा। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपनी फेवरेट प्लेस लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे वो क्यों जगह पसंद है, आप लोग यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। बर्फबारी में जाना पसंद है? नहीं, जाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वहां पे, लेकिन इतने सारे जो है ना वो गर्म कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, तो सोचा नहीं जाओ। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ माई कंट्री इज। हमारी कंट्री की, हमारे मुल्क की जो सबसे खूबसूरत जगह है, वो क्या है स्टूडेंट? मरी, सिरी, सिरी पाए, ये जगह का नाम है, सुना है ना? नहीं सुनी है जगह। शुगरान, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। ओके, वो नाम कौन लेगा जो मुझे अच्छा लगता है? लेट्स सी कौन लेता है, किसके ख्यालात मिलते हैं मुझसे, देखते हैं। आई वेंट देयर लास्ट ईयर। ओके, नारायण खान। whose answer is left? ओके, इस्लामाबाद भी आ गया हमारे पास आंसर। सिद्रा का आंसर आई थिंक रह गया, एबटाबाद भी आ गया। सिद्रा, आपका आंसर बाकी है। आपको कौन सी जगह पसंद है? कराची पसंद है अलबीना को। हुंजा, सिद्रा को पसंद है नारायण। यार, वो जगह किसी को नहीं पसंद जो मुझे पसंद है। सारे नाम ले रहे हैं अब आप लोग, ठीक है, फिर देखते हैं किसको पसंद है। यस, इट्स कश्मीर। आई लव कश्मीर, आई लव इट। the I think the beautiful place of my country is most beautiful place of my country is कश्मीर। वैसे तो हमारा पूरा मुल्क ही अल्लाह ताला की एक बहुत 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 बड़ी नेमत है, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि इधर की हर जगह, हर इलाका ही बहुत ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया है। और ये नेमत अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को अता की है, तो बाकी हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का काम है। लेकिन
फिर भी हमें चुनना पड़ता है कि हमारे कंट्री की जो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है वो क्या है। तो बहरहाल हमारा पूरा मुल्क ही बहुत खूबसूरत है, और जो जो जगहों के नाम आप लोगों ने लिए हैं वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। हमारी क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है। आई स्टडी इंग्लिश बिकॉज। आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों ने वो लिखना होगा। ठीक है, अभी हम वो क्लास में डिस्कस नहीं करते, वो फिर हम जब सबके आंसर्स आएंगे तो हम तभी देखेंगे। ठीक है, व्हेन आई वाज 7 years ओल्ड आई ऑलवेज वांटेड टू बी डैश। जब वो कहते हैं ना, लगता है कि मैं बस चेक कर रही थी कि आपके पसंद की जगह कौन सी। अच्छा चलिए, ठीक है। वैसे मैं कराची में ही रहती हूँ और मैं बचपन से यहीं रहती आ रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, एक होता है हमारे पास, हमारा मतलब एक बचपन का ख्वाब जिसे कहते हैं। ओके, बचपन का ख्वाब एक होता है जब हम छोटे छोटे से होते हैं, तो हमारे जहन में होता है कि हमने भाई बड़े होके ये बनना है, हम बड़े होके ये बनेंगे, हम बड़े होके वो बनेंगे। तो तो जो है ना, एक होता है बचपन का ख्वाब, और एक होता है जो बड़े होने के बाद जब हम जिस फील्ड में चले जाते हैं, हमारी एजुकेशन के हिसाब से हम जिस फील्ड में खड़े होते हैं, तो हमें फिर वहां पे आगे डिसाइड करना पड़ता है कि अब हम क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हम हमारा बचपन का जो ख्वाब था ना, हमने यहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, व्हेन आई वाज 7 years old आई ऑलवेज वांटेड टू बी। आंसर्स आए हैं, इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशन स्पीकर, टीचर। आंसर पेपर में करके आपको सेंड करना है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी आपने कैसे सेंड करना है मुझे। आई वांटेड टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई वाज अ किड, लाइक डॉक्टर, ओके, टीचर। ये क्या नाम लिखा है आपने? एडिशन मुझे समझ नहीं आई ये वाली। टीचर, ओके। इट्स ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन होगा यहाँ पे, कि आपको बड़े होकर ब्यूटिशियन बनना है। टीचर एंड डॉक्टर, ये दो दो प्रोफेशन हम अ, अपना नहीं सकते ना, क्या करें। टीचर की भी इतनी सख्त जो है वो होती है, जॉब होती है, और डॉक्टर की भी। आर्टिस्ट, ओके, फेरी, ओके, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आई नो दैट। ठीक है जी, आप लोगों ने आपका ओके, ये क्या हो गया, ओके, आप लोगों ने आपका होमवर्क कैसे सेंड करना होगा वो मैं बताती हूँ। आलमा, इट डेवलप्ड ओवर द इयर्स, ओके। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग गौर से सुन लें कि आप लोगों ने होमवर्क कैसे सबमिट करवाना है अपना। ये दोनों स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ आपके आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। कौन से ग्रुप में शेयर करूंगी, मैं आप लोगों के सारे नंबर्स जो हैं वो होमवर्क ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप सबको होमवर्क ग्रुप में ऐड कर दूंगी। हमारे दो ग्रुप्स बनेंगे बेसिकली इंग्लिश के। एक आपका वो है मेन ग्रुप जिसमें अभी आप लोग ऐड हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप लोगों का एक दूसरा ग्रुप है होमवर्क ग्रुप, उधर मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी इंशाल्लाह अभी क्लास के बाद। और अगर अभी फौरन ना कर सकी मैं ऐड, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शाम तक कर ही दूंगी, मीन्स मगरिब तक मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कर दूंगी ऐड। उधर मैं आप लोगों को आपकी दोनों स्लाइड सेंड करूंगी, और आप लोगों को आपका होमवर्क भी सेंड करूंगी इन इंग्लिश एंड उर्दू ऑल्सो। दोनों मैं आप लोगों को सेंड करूंगी अपने होमवर्क, और आप लोगों ने क्या करना होगा, इन सारे सेंटेंसेस को अपनी एक कॉपी में आप लोगों ने उतारना होगा। इधर ब्लैंक्स फिल करनी होंगी, इनके पिक्चर्स क्लिक करके आप लोगों ने आपके होमवर्क ग्रुप में ही मुझे सेंड करनी होंगी। कोशिश कीजिएगा कि कल की क्लास से पहले पहले, सॉरी, मंडे की क्लास से पहले पहले आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर मंडे को हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज आवर मेन टॉपिक आल्सो, एंड दैट इज टेंसेस। हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका, हम अब तक टेंसेस को स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में। ठीक है जी, वैसे तो मैंने सोचा था कि आज ही हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन टाइम क्या शॉर्ट था फर्स्ट क्लास की। स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने में भी टाइम लग जाता है, और फिर हमने आज बातें भी कर ली। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब हम लोग जो करेंगे, अभी हम एक और चीज स्टार्ट कर देते हैं अपनी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस और ग्लॉसरी दोनों ही चीजें हम अपनी साइड बाय साइड अपनी क्लास के लेके चलेंगे। और आप लोगों ने रोजाना ही अपनी डेली यूज सेंटेंसेस की जो लिस्ट होगी, या फिर वोकैबुलरी की जो लिस्ट होगी, दोनों में से कुछ एक दूंगी मैं, या तो डेली यूज सेंटेंसेस या फिर ग्लॉसरी मीन्स वोकैबुलरी। तो जो भी होगा वो आप लोगों ने याद करना होगा डेली बेसिस पे, और हम रोजाना ही जो है वो लाइव क्लास में इसको सुनेंगे।
तो आज हम लोग अपने स्टार्ट कर रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज सेंटेंसेस वो मीन्स जो हम रोजाना ही बोल रहे होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के बताऊंगी, इसके इंग्लिश भी और उर्दू भी, और आप लोगों को ये लिस्ट जो है वो भी सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह आपके होमवर्क ग्रुप में, आपके होमवर्क के साथ। तो हम अपनी लिस्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी जी, मैं इंशाल्लाह दोनों चीजें आप लोगों को आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और फिर वहीं से आप लोगों ने इसको या तो अपनी कॉपीज में उतार लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेजेस कभी डिलीट हो जाए, कभी कुछ हो जाए, डेटा इधर उधर हो सकता है हमारा। तो या तो आप अपनी कॉपी में उतार लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप हम मोबाइल से भी याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमने डेली यूज सेंटेंसेस आज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव डन इट। मैं ये मुकम्मल कर चुका हूँ। आई एम डिलाइटेड। मैं खुश हूँ। स्प्लेंडेड। शानदार। पार्डन मी। मैं माफी का तलबगार हूँ। सॉरी। माजरत। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता। गो देयर। वहां जाओ। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। सॉरी, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। इसको हम इट्स भी बोल सकते हैं, मेरे मुंह से इट्स ही निकला था पहले। इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। ये मेरा मसला नहीं है। कीप इट इन योर माइंड। इसे अपने जहन में रखें। ईट वेल। अच्छे से खाओ। स्लीप वेल। अच्छी तरह सोना। यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो। यू कैन वॉक। तुम चल सकते हो। यू कैन टॉक। तुम बोल सकते हो। पुट इट देयर। इसे वहां रखो। ये बहुत छोटी सी लिस्ट है हमारी, चंद सेंटेंसेस हमारे जो हम रोजाना ही अपने घर में किसी ना किसी से बोल रहे होते हैं, अपने मेहमानों से बोल रहे होते हैं या कुछ भी। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको हम आज तक तो उर्दू में बोलते आ रहे थे। आज से हम इंशाल्लाह इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे। इसलिए जब आप लोग को इंग्लिश सीखनी हो ना, तो आप इंग्लिश को या फिर आप किसी भी चीज को जब आप सीख रहे हो, तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जो भी चीज हम लोग सीख रहे होते हैं ना, उसको जब तक हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज, उस चीज की मतलब हम प्रोफेशनल, हम एक्सपर्ट नहीं बन पाते उसके। ठीक है, हमें प्रोफेशनल तरीके से वो चीज तब तक नहीं आती जब तक हम उसकी प्रैक्टिस ना कर लें। तो समझ लीजिए आज की पहली क्लास में आपको पहली नसीहत मिल गई है कि आप लोगों ने जो भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, जो भी आप डेली ये सेंटेंसेस सीख रहे हैं, जो भी आप आगे कुछ सीखेंगे, उसको आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। आप लोग इंग्लिश में अपने घर वालों से बात करना स्टार्ट करेंगे, तो ही आप लोग इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोग बोल पाएंगे। ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड? आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? ग्रेट, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर हम आप लोग अपनी वेरी गुड, माशाल्लाह। क्लास बेहतर तभी हो सकती है जब स्टूडेंट और टीचर दोनों ही क्लास में जो है ना वो एक्टिव रहें। सिर्फ टीचर के एक्टिव होने से कुछ नहीं होगा, या सिर्फ स्टूडेंट्स के एक्टिव होने से कुछ नहीं होगा। दोनों एक्टिव होंगे तभी क्लास बहुत बहुत अच्छी बन सकती है। अमेजिंग, इंफॉर्मेटिव, ओके, हो गई थी। अच्छा स्टूडेंट, एक बात मुझे और करनी थी आप लोगों से, वो ये कि जिसने अपना फुल नेम्स अपने ग्रुप में नहीं बताए हैं, वो लोग प्लीज बता दीजिएगा। जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है क्लास शुरू होने के बाद, वो भी आप लोग जो है ना वो सब मतलब अपने फुल नेम्स जो है वो बता दीजिएगा, ताकि अपने पास सेव कर लूँ, आप लोगों को होमवर्क ग्रुप में भी ऐड कर लूँ। ठीक है, आप लोग लेट ना हो, आप लोगों को लेट होमवर्क ना मिले, जिसकी वजह से आप लोग होमवर्क करने में लेट ना हो। मुझे सब समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। यही टीचर की बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि जो भी वो समझा रही हैं वो स्टूडेंट्स के दिल दिमाग सब में उतर जाए अच्छे तरीके से, उनको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। और स्टूडेंट्स आप लोग मंडे को क्लास जब ज्वाइन करेंगे, आज हमारी ऑब्वियसली थर्सडे थे हमारा, तो हमारी कल तो क्लास नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह मंडे को हमारी सेकंड क्लास होगी। और मंडे को आप लोग जो है ना
क्लास ऐसे टाइम पे ज्वाइन करिएगा और अपने क्लास में जो है ना आप लोग अपने रियल नेम ही लिखिएगा, ठीक है? गुड, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। चलें हम अपनी क्लास एंड करें। इंशाल्लाह वी विल मीट on tomorrow or on Monday's class. Till then, remember me and my family in your prayers and do your homework on time. Okay? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इनफैक्ट मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ आज क्लास करने में। अस्सलाम वालेकुम।